ओम शांति। आज की मीठी मुरली में प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को बाप का परिचय दो। लेकिन इससे पहले कि हम हर बच्चे को बाप का परिचय दें, पहले हमें बाबा का बनने का जो सुख है वो अनुभव होता है। बाबा का बनना, बाबा का मिलना कितनी बड़ी बात है, कितने भाग्य की बात है, ये हमें समझ आता है। क्योंकि यदि हमें समझ आएगा तभी तो हमें खुशी होगी कि हम दूसरे को जाके बताएं। तो मैं आज ऐसे विचार कर रही थी कि कई बार हम जब बाबा के बनते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, और बाबा हमें आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुणों का परिचय देते हैं, आत्मिक स्थिति की शक्ति का अनुभव कराते हैं। आज तक हम तन की, धन की, संबंध की, 5 तत्वों की शक्ति को जानते थे। सभी जानते हैं ना, है ना? तन की शक्ति, संबंध की शक्ति, धन की शक्ति, पोजीशन की पावर, है ना? ये सारी बातें हम जानते हैं दुनिया में। लेकिन आत्मिक शक्ति क्या है? आत्मिक शक्ति किस तरह से सिर्फ स्व परिवर्तन नहीं, विश्व परिवर्तन कर सकती है, वो बाबा हमें समझाते हैं। अब बाबा हमें ज्ञान तो पूरा देते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर से न्यारी है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, आत्मा के अंदर 8 शक्तियाँ हैं। और बाबा हमें कहते हैं जितना जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठेंगे उतना उतना आत्मिक शक्ति का हमें अनुभव होगा, हम आत्मिक शक्ति के धनी बनेंगे। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि जितना भी समय हमें ज्ञान में चलते हुआ हम आत्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। हम हर कार्य आत्मिक बल से करते हैं या अभी भी धन की शक्ति, तन की शक्ति, बुद्धि का अभिमान, जो हमने पढ़ाई लिखाई की है, जो हमें अनुभव है दुनिया का, वर्ल्डली विजडम है, क्या हम उससे कार्य करते हैं या हम आत्मिक शक्ति से कार्य करते हैं? क्या हम समझते हैं कि हर चीज में इंटरवेंशन और ग्रोथ दोनों आत्मिक शक्ति से होती है ना? विज्ञान भी कहता है साइकोसोमैटिक, आत्मिक शक्ति बॉडी का हीलिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिव कर सकती है। तो क्या हम आत्मिक शक्ति से काम लेते हैं? अभी मैं बाबा की बात भी नहीं कर रही हूँ। जो पहला चैप्टर है, मैं एक आत्मा हूँ, उसका भी अभ्यास यदि हम बहुत अच्छे से करें तो उससे भी हम कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। तो कौन कौन समझते हैं हम आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं हम आत्मिक शक्ति को हर बात में, सिर्फ इंटरवेंशन के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए भी। क्योंकि अगर आपको कुछ बिगड़ा हुआ सुधारना है तो उसमें भी आत्मिक शक्ति काम आती है। अगर हमें कुछ सुधरा हुआ और संवारना है तो उसमें भी आत्मिक शक्ति काम आती है। तो हम अपने आप से पूछें कि पहले तो मैं आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास से शक्ति स्वरूप बनकर रहती हूँ, और दूसरा उसको हम कितना प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखा यही जाता है कि जब प्रयोग की बात आती है
तो मनुष्य फिर वही जो पुरानी है ना, उसका अनुभव, उसका भौतिक बुद्धि का बल, शरीर की ताकत, धन की शक्ति, उसी को ही यूज़ करने लगता है। तो मैं ये भी कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे लौकिक जीवन में जब ज्ञान नहीं था तो कई शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सोचो कि अगर किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है तो कई बार कटाक्ष से बोल देना, या अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका, उसके अभिमान में इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना कि एक बार का तो जो सामने जो सिचुएशन है उसमें ईगो के बल से हम जीत जाते हैं ना कई बार, है ना, ऐसे शब्द बोलते हैं या अपनी जो बुद्धि है, भौतिक बुद्धि, उसका प्रयोग करते हैं और उस सिचुएशन में जीत भी जाते हैं। लेकिन फिर वो जो जीत हम पाते हैं वो धीरे धीरे सस्टेनेबल नहीं होती। आजकल दुनिया में जो कैच वर्ड है वो सस्टेनेबिलिटी है। हर एक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे हम धन की शक्ति से, तन की शक्ति से, बुद्धि के बल से, बुद्धि मतलब वो वाली बुद्धि नहीं जो बाबा हमें देते हैं, पर दुनिया में जो बुद्धि का अभिमान हमें होता है, जो भौतिक ज्ञान हमें होता है, उस हिसाब से भी हम कई बार जीत जाते हैं। लेकिन वहाँ जो हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उससे देहाभिमान बढ़ता है और उससे दुआओं की कमाई नहीं होती, है ना। देहाभिमान दूसरे का देहाभिमान जगाता है। आत्मिक शक्ति, आत्मिक स्थिति हमें दुआओं का पात्र बनाती है ना। तो जब हम इस तरह से चलते हैं दुनिया में तो हमारी जो सक्सेस है वो क्या होती है, अनसस्टेनेबल होती है। कुछ समय तो हम सक्सेसफुल होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो जो सक्सेस रेट है वो कम होता जाता है। इसीलिए कहते हैं प्राइड हैथ अ फॉल। जब भी कोई चीज़ घमंड से, ईगो से, देहाभिमान से की जाती है तो फिर धीरे धीरे उसमें आगे पतन होता जाता है। तो बाबा हमें यही बात समझाते हैं कि जो भी कुछ हमें करना है, कल भी बाबा ने सफलता की बात की मुरली में, तो सफलता का जो मूल मंत्र है वो आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति है। तो हम अपने आप को हमेशा पूछें कि हम कितना उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग से भी ज़्यादा आप देखो कि किसी व्यक्ति के पास धन होता है तो वो क्या करता है, बीच बीच में उसको गिनता है ना, बुद्धि को वहाँ ले जाता है और मेंटली रिवाइज करता है उसके पास कितना कुछ है। मैं एक भाई को जानती थी, उसके 14 फ्लैट्स थे, 14 मकान थे उसके। तो वो ना दिन भर गिनता रहता था बुद्धि में, है ना, एक एक याद करके खुश होता रहता था। तो जिसके पास जो होता है वो उसको स्मृति में लाता है तो उसको खुशी का अनुभव होता है। अब बाबा हमें कहते हैं तुम आत्मा इतनी शक्तिशाली हो, इतनी गुणवान हो, तुम आत्मिक स्मृति में रहती हो, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। तो बार बार हम अपने आप को देखते हैं, अपने गुणों को, अपने शक्तियों को सिमरण करते हैं, करेंगे तो फिर उसकी खुशी, उसकी समर्थी हमें मिलेगी। और फिर जब कोई बात होती है तो उसका हम प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि जो समर्थी अंदर होगी वही कर्मों में आएगी। तो हमें अपने आप को ये बातें पूछनी है कि बाबा तो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कलयुग का किनारा छोड़ रहे हैं या अभी भी हम उसी वो पुरानी ही चलन, पुराने ही तौर तरीक़ों से चल रहे हैं। बाबा जो हमें नए अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं उनको प्रयोग करते हैं या नहीं, वो देखना है। अब दूसरी बात जो है वो है परमात्म शक्ति। अब बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ और सतगुरु हूँ, है ना। हम सुन भी लेते हैं मुरली में, और बाबा हमें कभी कभी मुरली में कहते हैं कि तुम निधन के थे, निधन के मतलब ऑर्फन, और अब तुम धनी के बने हो।
मतलब तुम्हें बाप मिला है। तो क्या सचमुच हम उस निधन के और धनी के दोनों बातों को समझते हैं? क्योंकि आप देखो कि दुनिया में बाबा आज भी मुरली में कहते हैं सबको परिचय दो बाबा का, लेकिन ऐसे डायरेक्टली मत कहो कि बाबा आए हैं, है ना, कि बाप आया है। ऐसे डायरेक्टली नहीं कहना है। अगर कहेंगे भी तो कोई मानेंगे नहीं उसको। तो बाबा कहते जगदीश भाई साहब बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे इसके लिए। कहते थे कि कांच के बाजार में अगर हीरा बेचने जाओगे ना तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसलिए झूठ की दुनिया में जहाँ पर हर कोई आज कहता है कि मैं तो भगवान हूँ या भगवान का रूप हूँ, ऐसी दुनिया में यदि हमें जाकर सबको बताना है कि सचमुच बाबा आया हुआ है, तो बताना तो है लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है। तो बाबा हमें आज कहते हैं सबको बताओ, दो बाप है ना, हमारे दो बाप है। तो इस बात को कैसे समझाना होता है, आज हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो सबको बताना है तुम शरीर प्लस आत्मा हो, शरीर प्लस आत्मा हो, है ना। और शरीर प्लस आत्मा कैसे पता चलता है? उनको पूछो, सारे दिन आपको पानी, खाना, हवा ज़रूरत होती है? तो कहेंगे हाँ। किसको ज़रूरत होती है उसकी? कौन कहता है पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए? तो शरीर कहता है। अब सारे दिन अंदर ये भी सोच चलती है, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। वो कौन कहता है? क्योंकि शरीर तो विज्ञान ने एस्टैब्लिश किया है ना कि 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और उनको पूछो कि शरीर क्या और किसी चीज़ से बना है? तो नहीं, 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्वों की ज़रूरत तो शरीर को होती है, लेकिन ये जो प्यार चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, ये कौन कहता है? तो फिर उनको समझाओ कि आत्मा जो शरीर को चलाती है वो ये दिन भर चाहिए चाहिए करती है। अब जैसे शरीर के लिए हमें शरीर के माता पिता मिले हैं, है ना, और शरीर की दृष्टि से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता हैं और कई ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, ना, जो अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता बचपन में शरीर छोड़ देते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, उनको शरीर का पोषण नहीं मिलता, तो कितने कुपोषित लगते हैं ना। उनको जो शरीर को चाहिए, खाना, कपड़ा, नॉर्मल जो बेसिक नीड्स हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज बन जाती है। फिर सरकार उसका प्रोविज़न करती है या कोई ना कोई व्यवस्था की जाती है कि इस आत्मा के शरीर को पोषण मिले। अब ऐसा माना जाता है कि शरीर का पोषण माता पिता की जिम्मेवारी है, शरीर के माता पिता की। तो माता पिता नहीं है तो शरीर को पोषण नहीं मिलता। लेकिन ऐसे ही आज आप देखो, सब जिनके भी शरीर के माता पिता हैं या नहीं हैं, हर आत्मा को पोषण नहीं मिल रहा, है ना। हर आत्मा, आज चाहे किसी के पेरेंट्स हैं शरीर के या नहीं हैं, उनके मुख से यही बात निकलती है कि शांति की बहुत कमी है, या प्यार नहीं मिलता, या खुशी नहीं है, या शक्ति महसूस नहीं होती, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सॉरो हो, अपसेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों हो रही? शरीर के माता पिता तो हैं, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो आत्मा के माता पिता देंगे, और वो कौन है? शिव बाबा है। तो जो आत्मा को चाहिए वो पोषण देने के लिए शिव बाबा आए हैं। ये बात हमें हर एक को समझाना है, लेकिन उससे पहले हमें स्वयं ये समझना है कि हमें तो शिव बाबा मिला, और शिव बाबा हमें सब कुछ दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, है ना।
ज्ञान, सत्य ज्ञान, प्यार, कितना प्यार बाबा हमें डायरेक्टली भी और परिवार के द्वारा भी देते हैं। कितनी पालना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं बाबा हमें। लेकिन क्या हम योग बल से, है ना, क्योंकि बाबा से मुरली में हमारा कनेक्शन होता है। बाबा से जब हम सेंटर पर आते हैं या क्लास करते हैं, संगठन में बैठते हैं, तो भी बाबा के परिवार से भी पालना मिलती है बाबा की। लेकिन उसके अलावा जो सारे दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें मानो 1 घंटा मुरली सुनी हमने, 1 घंटा कोई और ज्ञान की डोज ली, 1 घंटा हम परिवार में ऐसे मंथन में बैठे, ये हुआ। लेकिन बाकी पूरे दिन हमें यदि बाबा का प्यार, पालना, सब कुछ अनुभव करना है, तो हमें क्या करना होगा? बुद्धि का योग इस भौतिक दुनिया से निकाल बाबा की तरफ रखना होगा। और उस याद से, उस याद के बल से हम निरंतर अपने आप को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं। हम बाबा के प्यार में पलने वाले, पालना में पलने वाले भाग्यवान बच्चे हैं। तो जो बालकपन का अनुभव है, उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि हम हैं तो बालक, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हम जो बालक हैं वो अभी देह अभिमान में है। और जब तक हम देही अभिमानी स्थिति में ना बैठें, बुद्धि को बाबा की तरफ ना मोड़ें, तो बाबा का अनुभव हम बच्चों को निरंतर नहीं हो पाता। तो बाबा हमें कहते हैं, क्या ये पुरुषार्थ करते हो बालक बनने का? और बाबा ने हमें फॉर्मूला दिया है, बालक सो मालिक। क्योंकि इतने ऊंचे पिता की संतान, जब मैं अपने आप को अनुभव करती हूँ कि मैं इतने ऊंचे बाबा का बालक हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक क्या बन जाती हूँ? सर्व खजानों की मालिक, है ना? सर्व खजानों की मालिक ऑटोमेटिक बन जाती हूँ। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आप को बालक बनाकर चलें। और बालक की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है? इनोसेंस और ईगोलेसनेस, है ना? बालक पूरा सरेंडर होता है है ना? बालक को माता पिता जो कहेंगे ना, बालक पूरा सरेंडर बुद्धि होता है, इनोसेंट होता है और ईगोलेस होता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसा बालक तुम्हें बनना है। और सारे दिन हम जब बालकपन की स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमें मालिकपन का अनुभव, परमात्म प्यार, पालना और शक्ति का अनुभव आप ही होता चला जाता है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आप को बालक समझकर चलें। तो हम अपने आप को पूछें, क्या हम सारे दिन बालकपन की स्थिति में रहते हैं? क्योंकि जैसे ही देह अभिमान आता है, हम क्या बन जाते हैं, है ना? यही भौतिक जगत में ही मालिक बनकर बैठ जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं, मैंपन का बोझ आ जाता है। तो ये जो संगम युग है, ये बालक बनकर अनुभव करने का बहुत श्रेष्ठ युग है। लेकिन इस संगम युग का लाभ हम ले रहे हैं या नहीं, वो हमें विचार करना होगा। मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आए थे, तो शरीर की आयु 50-55 वर्ष की होगी और बिजनेस करते थे बहुत, तो उनका बड़ा कारोबार था। तो उनके चेहरे से भी नज़र आता था और उन्होंने मुख से भी कहा, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ दीदी, मेरा स्ट्रेस इस लेवल का है कि मैं शायद मुख से बयान नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे बातें करते करते बोले, देखो दीदी, माता पिता भी बूढ़े हैं और बच्चे छोटे हैं, मतलब है तो यंग, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इतने नहीं हैं अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे परिवार की जिम्मेवारी मुझी पर है ना? मैं ही हूँ जिसको सब कुछ करना है और सबका करना है। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे कुछ लूँ। हर जगह देना है, हर जगह जिम्मेवारी उठानी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा सोच सोच कर
कि मुझे सिर्फ करना है, मेरा कोई करने वाला, मुझे कुछ देने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये विचार कर रही थी कि देखो, आत्मा जब अपने माता पिता को नहीं पहचानती तो कितनी बोझ वाली होती है ना। और हम बच्चे जो बाबा की पालना में पलते हैं तो बाबा से सब कुछ हमें मिलता है, ज्ञान, गाइडेंस। बाबा जैसे हर कदम में, हर कर्म में उंगली पकड़कर हमें चलाता है। और हमें कोई भी बात होती है तो हम बाबा से, निमित्त से पूछकर हल्के हो जाते हैं। और हर बात का हमें उत्तर भी मिलता है, हर बात में हमें साथ भी मिलता है। और ये जो जीवन में ये जो भान है, ऑर्फन होने का भान, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं है, वो अनुभव जो था पहले, वो अब कैसे परिवर्तन हो गया हमें पता ही नहीं है ना। तो अब ऐसा लगता है जैसे मैं तो बच्चा हूँ, मुझे करना ही क्या है, मुझे तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। और मैं कभी कभी दादी जी के बारे में सोचती हूँ, प्रकाश मणि दादी जी के बारे में, कि दादी ने इतने बड़े यज्ञ की संभाल की, इतने बच्चों की पालना की, है ना, विश्व परिवर्तन की सेवा की, और कितने हल्के रूप में। क्यों? क्योंकि बालक सो मालिक बनकर की, है ना, बालक सो मालिक बनकर की। और जैसे ही अपने आप को हम बच्चा समझते हैं तो बाबा के साथ हर कार्य बड़े से बड़ा बहुत सहज हो जाता है। करना हमें ही है, लेकिन हमारे साथ जैसे 1000 भुजाओं का बल आ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि निमित्त समझकर चलना, बालक समझकर चलना, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है बाबा के बनने की। लेकिन हम अपने आप को ये पूछें कि हमें समझ आता है हमें बाबा मिला तो क्या मिला है, कौन मिला है, हम कितने पद्मा पदम भाग्यवान हैं। और अगर सचमुच हमें ये अनुभव होगा ना, आप देखो बाबा के बच्चे, कितनी भी आयु हो जाती है ना शरीर से, चेहरा बच्चों जैसा रहता है। जानकी दादी का चेहरा याद है? जानकी दादी का फेस कैसा था, है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इतने यज्ञ की संभाल करनी है, इतनी जिम्मेवारी, और चेहरा कैसा, हमेशा ऐसे बच्चे जैसा, ऐसा लगता जैसे प्रभु पालना का अनुभव हर सेकंड कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं ये जो खुशी, ये जो नशा, ये जो बाबा का बनने का सुख है, जो बच्चों के चेहरे पर दिखता है, जिस बच्चे को इसका अनुभव होता है ना, उसको बहुत रहम आता है कि हर बच्चे को उसके बाप का परिचय मिलना चाहिए। हर बच्चे को अनुभव होना चाहिए कि बाबा का बनना, बाबा से पालना लेना कितना सुखदायी अनुभव है। ये संगम योग एक ही तो समय है सारे कल्प में जब हम बाबा का बनते हैं, बाबा से मिलते हैं। और बाबा कहते हैं ये सुख से कोई वंचित ना रह जाए, ये तुम्हें सोचना है। लेकिन दो बाप का परिचय देते हुए, दो बाप से जो पालना मिली, उसका हमें स्वरूप भी बनकर रहना होगा, है ना। क्योंकि एक पिता से जो मिला उसका नशा तो दूसरे को पता होता है ना। जैसे कोई धनवान है, कोई ऐसा है जिसका पिता पॉलिटिशियन है, कुछ है, पावरफुल व्यक्ति है, तो फिर पता होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। तो हमारे दो पिता हैं, और वो जो परम पिता है उससे हमें क्या मिला है, उसका जब हम प्राप्ति स्वरूप बनकर रहेंगे तो हमारे भाई बहनों को भी उमंग आएगा कि वो भी अपने पिता से वैसा संबंध जोड़े। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि बाबा टीचर बन हमें पढ़ाते हैं। और मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन है जो नोटबुक पेन लेकर बैठते हैं। कौन कौन है नोटबुक पेन लेकर रोज़ मुरली में, मंथन में बैठते हैं, है ना। तो जो भी बैठते हैं उनको स्टूडेंट लाइफ का अनुभव होता है। स्टूडेंट लाइफ मतलब नोटबुक पेन, है ना। नोटबुक पेन के बिना स्टूडेंट लाइफ नहीं होती। और मेरा ऐसा अनुभव है कि जब मैं ज्ञान में आई, तो जब मैं क्लास में जाने लगी तो मैंने नोटबुक पेन उठाया सालों के बाद।
क्योंकि बीच में शायद 10-12 साल ऐसे थे जब नोटबुक पेन नहीं उठाया, है ना। सारा काम तो आजकल कंप्यूटर पर ही होता है, टाइपिंग का होता है। तो जैसे ही मैं नोटबुक पेन उठाती थी मुझे स्टूडेंट वाली फीलिंग आ जाती थी। और बाबा कहते हैं कि तुम वो स्टूडेंट हो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, किसी भी आयु में, है ना, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष भी शरीर की आयु है तो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट लाइफ का जो आनंद होता है ना, कि सारे दिन चाहे कोई भी काम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, स्टूडेंट की बुद्धि में पढ़ाई ही चलती है और टीचर याद रहता है ना। स्टूडेंट के मुख से एक दिन में 10 बार निकलता है, हमारे टीचर तो ये कहते हैं, है ना, हमेशा टीचर का ही गुणगान करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी स्टूडेंट लाइफ हमारी बाबा ने बना दी। और ऐसे जो ये स्टूडेंट लाइफ है, टीचर की पालना है, उसको भी हम बच्चे अनुभव करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं सदा जो हमें मिला उसके साथ मिलन मनाने का। क्योंकि आप देखो दुनिया में जो जो फिजिकली होते हैं, जो आत्माएं शरीरधारी हैं, उनसे तो हम शरीर के रूप से टाइम निकालते हैं ना मिलने का। तो जो हमारा परम पिता है, जो हमारी पालना कर रहे हैं, परम शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, उनके पास हम बुद्धि बल से बार बार जाएं, उनके पास बैठे, उनके साथ का, संग का उस रूप से अनुभव करें, है ना। मैं सिर्फ ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट के सामने नहीं बैठी हूँ, मैं अपने बाप के सामने बैठी हूँ, जो इस संगम युग में परम धाम से आकर मेरी पालना कर रहे हैं और मुझे लायक बना रहे हैं, वर्षा दे भी रहे हैं और वर्षे के लायक भी बना रहे हैं। मैं उस बाप के सामने बैठी हूँ। और ऐसे बालक सो मालिकपन के अनुभव में जब हम बैठेंगे ना, तो बाबा कहते तब वो नशा चढ़ेगा और परमात्मा मिलन का सुख, बाबा को प्राप्त करने का सुख जो है वो आत्मा के रोम रोम में समाएगा। तो बाबा ये बातें हमें आज कहते हैं। और ऐसी जो खुशनसीब आत्मा होगी जिसको रियलाइजेशन है कि उसको कौन मिला है, उसको ये भी नशा होगा कि मैं सबको जाकर बाबा से मिलाऊं, परिचय दूं नहीं, मिलाऊं, है ना। इतना नशा होगा मिलन का कि मिलाने की खुशी होगी। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोगों को बाबा मिला, इतना प्यारा परिवार मिला, है ना। तो हमें इस बात की खुशी भी होनी चाहिए, नशा भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल दिखाई भी देना चाहिए। तो आज की मुरली है बाबा का परिचय देने के बारे में। और बाबा आज मुरली में एक और मीठी बात ध्यान देने योग्य बाबा कहते कि योग बल से हम विकर्माजीत बनते हैं, है ना। तो आज थोड़ा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में इसको समझेंगे। 3-4 शब्द हैं, विकर्माजीत, प्रकृतिजीत, मायाजीत, कर्मातीत, है ना। और ये जो रूहानी यात्रा है, बाबा के साथ जो हमारी जर्नी है, इसकी मंजिल है कर्मातीत बनना। हम कर्मातीत, जब हम फरिश्ता स्थिति की बात करते हैं ना, तो फरिश्ता स्थिति मतलब कर्मातीत स्थिति, तो वो हमारी मंजिल है अभी। तो सबसे पहले आता है विकर्माजीत। विकर्माजीत मतलब जो हमारे पुराने विकर्म है ना, वो हमसे नए विकर्म कराते हैं। तो विकर्माजीत मतलब हम नए विकर्म करने से अपने आप को रोकते, नए विकर्म हमसे ना बने, यह है विकर्माजीत की अवस्था। और बाबा आज कहते हैं योग बल से हम विकर्माजीत बनते हैं। जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, हम किसी आत्मा के संपर्क में होते हैं, परिस्थिति के बीच होते हैं, तो क्या होता है, वो जो आत्मा है उसकी स्थिति, उसके बोल, उसके कर्म या परिस्थिति का जो स्वरूप है वो हमारी बुद्धि पर परछाया बन के पड़ जाता है।
वो एक शैडो की तरह हो जाता है। और फिर बाबा का जो प्रकाश है जिससे मैं अपने आप को देख सकती हूँ, वो प्रकाश मुझ तक पहुँचता नहीं। और जब उस आत्मा की परछाया हम मुझ पर पड़ गई है, क्यों पड़ गई है? क्योंकि इनफ लाइट नहीं थी ना, तो परछाई पड़ गई है। तो क्या होता है, हम उनके इन्फ्लुएंस में कर्म करने लगते हैं। अगर वो क्रोध में है तो हम भी क्रोधवश कर्म करने लगेंगे। वो देह अभिमान के बोल बोल रहे हैं, हमारे मुख से भी देह अभिमान के बोल निकलेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पुराने विकर्म हैं जिनके कारण आत्मा का जो प्रकाश है वो डिम हो गया है, तो जैसे ही वो सामने वाले की स्थिति हम पर प्रभाव डालती है, हम नए विकर्म करने लगते हैं। और बाबा कहते हैं जिस आत्मा के अंदर योग बल है, योग बल वो नहीं है जो उसी क्षण आप जमा कर लेंगे। योग बल मतलब निरंतर अभ्यास से जो हमने ताकत जमा की है। तो जब भी कोई परिस्थिति नहीं है, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सुबह सुबह अमृत वेले से अपने अंदर शक्ति जमा करनी है। अपने अंदर बाबा का प्यार, पालना, शक्ति, ज्ञान सब कुछ भरना है। और फिर सारे दिन में भी ट्रैफिक कंट्रोल और किसी न किसी माध्यम से अपने आप को भरपूर रखना है। ऐसा भरपूर कि आत्मदीप इतना रोशन है कि कोई बात यदि आई भी तो उसका इन्फ्लुएंस मुझ पे पड़ ना सके, इतनी मेरी स्थिति ऊंची हो। और मुझे ये ना दिखाई दे कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मेरे अंदर एक ही संकल्प गूंजे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। और जिस आत्मा की ऐसी अवस्था होती है उससे विकर्म नहीं बनते। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, वो विकर्मा जीत बन जाएगी, है ना। कल ही मुझे एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी कि कोई परिस्थिति आई 2 बार ऑफिस में, तो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको लगा कि वो कहीं विकर्म ना बना दे, तो उसी घड़ी उनको इतना जो पुरुषार्थ किया है उसके कारण उसी घड़ी संकल्प आया, बाबा आओ, अभी आप मेरे साथ बैठो, है ना। और वो जो बाबा को पुकारा और अपने आप को स्थिर कर दिया, तो उसका प्रभाव परिस्थिति पर भी दिखा, है ना। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि उस समय पर हमारी बुद्धि में इतना बल हो कि वो इधर से निकलकर उधर मुड़ सके, है ना। जब आपके पास ऐसे नैरो स्पेस होती है तो उसमें बॉडी मूवमेंट कितनी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही आत्मा की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतनी ताकत हो आत्मा में कि बुद्धि को यहाँ से उठाकर वहाँ मोड़ सके और बाबा से उस समय शक्ति लेकर विकर्मा जीत बन सके। उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना, योग बल जमा करना है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेज कही जाती है वो है प्रकृति जीत। जैसे जैसे नए विकर्म बनना बंद होंगे और योग बल जमा होगा, तो एक स्टेज आएगी जब हमारे शरीर की इंद्रियां हमें नहीं खींचेंगी, है ना। आँख ललचाएगी नहीं, कान ललचाएंगे नहीं, मुख ललचाएगा नहीं, इंद्रियों पर हम विजय पालेंगे। 5 विकार हमारी इंद्रियों को गुलाम नहीं कर पाएंगे। ये सारी योग बल से ही प्राप्ति की स्टेजेस हैं, है ना। आप लोग में से कई अभी विकर्माजीत सुनते हुए ये सोच रहे होंगे कि मेरी स्थिति विकर्माजीत वाली हो गई है ना। कई ऐसे हैं जिनसे नए विकर्म बनने से रुक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्थितियां हैं, और जैसे जैसे योग बल जमा होता है एक से दूसरी में हम ट्रांजिशन करते हैं। तो दूसरी स्थिति है प्रकृति जीत। प्रकृति जीत मतलब इंद्रियां, शरीर हमें नहीं खींचता। दर्द भी है, शरीर में बहुत पेन भी है, कोई व्याधि है, लेकिन उस व्याधि के बावजूद हम अपनी सेवा कर पा रहे हैं, है ना। हम किसी पर बोझ नहीं बन रहे, हम बाबा का राइट हैंड अभी भी बनकर चल पा रहे हैं। वो शरीर की खींच,
उसके पेन की खींच भी मुझे सेवा से रोक नहीं पा रही, है ना। तो इसको कहते हैं प्रकृति जीत। और फिर कहते हैं माया जीत, है ना, क्योंकि माया जीत मतलब मैं आत्मा, माया क्या करती है आपको पता है? माया हमें सुकर्म बनाने से रोक लेती है। माया हमें हमेशा ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में रखेगी। माया का काम क्या है? माया हमेशा हमें ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में रखती है। माया हमें कहती है तुम कहाँ चले इतना पवित्र ब्राह्मण बनने, तुम तो कलयुगी हो ना, तुम ऑर्डिनरी हो, है ना। तो 4 बजे उठने में हमें संकल्प आएंगे, 4 बजे उठना नॉर्मल नहीं है ना। या कोई भी श्रेष्ठ कर्म करना, बाबा के का पूरा बन जाना, जीवन दे देना नॉर्मल नहीं है। माया हमें कहेगी बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में माया का आइडिया क्या है? तुम ब्लिस से दूर रहो, है ना। बैलेंस का नाम ले लेकर माया हमेशा हमें ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में रखती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ट्रू बैलेंस मीन्स अपना पूरा जीवन जब हम ईश्वरीय बना देंगे ना, तो वास्तव में हम बैलेंस में आएंगे। क्योंकि हमारा ये जीवन इतना इम्बैलेंस्ड है कि हम जब पूरी तरह बाबा के बनते हैं तो हम बैलेंस में आते हैं, है ना। क्योंकि लौकिकता बिल्कुल इतनी भरी पड़ी है कि वो ख़त्म नहीं होती। तो बाबा हमें ये सारी बातें कहते हैं कि ये जो माया जीत मतलब याद और सेवा, मन समर्पित हो जाए और जीवन समर्पित हो जाए। मन समर्पित हो गया तो बाबा हमेशा याद रहेगा, जीवन समर्पित हो गया तो सारे दिन सेवा होगी हमारे द्वारा। तो बाबा कहते हैं हमारी जीवन बाबा की टोटली बन जाए, इसमें माया हमें बहुत विघ्न डालती है। और जब हम मायाजीत बन जाते हैं ना, तो हमारी जीवन अलौकिक बन जाती, पूरी तरह से बाबा की बन जाती। बाबा की याद और सेवा 2 ही काम है। और फिर 4th स्टेज आती है कर्मातीत। जब हम इतने क्लीन हो चुके हैं, हम आत्मा इतनी पवित्र बन चुकी हैं कि बाबा कि सारा कुछ जो भी बाबा देना चाहता है ना, वो मेरे थ्रू बिल्कुल अनफिल्टर्ड चला जाता है ना। बाबा और मेरे में मैं इतनी कंबाइंड स्थिति में आ चुकी हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता को क्या कहते हैं? एंजल, गॉड का मैसेंजर। तो जो भी बाबा को देना है, मेरा हर अंग, आत्मा का हर अंग, शरीर का हर अंग, सब कुछ बाबा का सब कुछ देने के लिए आत्माओं को है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कर्म, हर चीज़ से बाबा की महसूसता आत्माओं को होने लगेगी। इसको कहते कर्मातीत अवस्था। तो बाबा हमें आज कर्मातीत का भी शब्द यूज़ करते हैं मुरली में। और फिर सबसे पहले बाबा कहते हैं विकर्माजीत बनना है। तो ये चारों स्टेजेस अच्छे से समझ लेना है। और योग बल से ही सब कुछ होने वाला है, तो योग बल पर बहुत अटेंशन देना है। लेकिन योग किससे? बाबा से। और बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं बाप को प्यार से याद करो, है ना। तो याद तो बहुत करते हैं, मिसिंग क्या है? प्यार। और याद तो वही रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाता है ना, प्राप्ति बढ़ती जाती है। और ये सारी जो जर्नी है, ये प्यार की जर्नी। ठीक है। ओम शांति।